हेलो फ्रेंड्स, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एसएससी जीडी जो फॉर्म निकला है उसका फॉर्म कैसे भरे, प्लस कितनी वैकेंसी है। एसएससी जीडी क्या होता है, इसके बारे में आज पूरे डिटेल से जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या होता है? एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके बाद जानेंगे एसएससी जीडी के तहत बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे कि बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसके बाद आईटीबीपी। ये सभी पोस्ट एसएससी जीडी के तहत आते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के तहत जो पोस्ट आते हैं उसमें ये सभी आते हैं। बीएसएफ आते हैं, सीआईएसएफ आते हैं, उसके बाद सीआरपीएफ आते हैं, एसएसबी आते हैं, आईटीबीपी आते हैं, असम राइफल्स आते हैं और एसएसएफ आते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के जो आपका वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी जो है आपका वो है 24,369। कितनी वैकेंसी है? यहाँ पर 24,369 आपका वैकेंसी है। अब जानते हैं कि इसका सैलरी क्या होता है। इसका जो सैलरी होता है एसएससी जीडी का, पहले इसका सैलरी था 18,000, स्टार्टिंग में 18,000 और 56,900 पे जाकर के रिटायर करता था। लेकिन अब लेवल 3 के तहत, पे स्केल 3 के तहत जो आपका वेतन रहने वाला है वो शुरू में रहेगा आपका वेतन 21,700 से स्टार्ट होगा। कितना से स्टार्ट होगा? 21,700 से स्टार्ट होगा और 69,100, कितना? 69,100 पर जाकर आप रिटायर करेंगे। तो ये है इनका पे स्केल। अब इसके और विशेष बातों को जानते हैं कि इसका अगला क्या है। चलिए, इसमें SC ST के लिए 5 इयर्स का छूट है। SC ST के लिए 5 इयर्स का छूट है, देख रहे हैं आप लोग, 5 इयर्स। उसके बाद OBC के लिए 3 इयर्स का छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स का छूट है। चलिए, इस खाली इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन जल्दी जल्दी करना है। इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो मैं शॉर्ट में जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है मैं उसी को बताऊंगा कि आपके लिए क्या आवश्यक है इसमें। अब अगला जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग भी, कई आदमी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा। तो इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट का मतलब है, अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट सी अगर आपके पास है तो आपको मैक्सिमम एग्जामिनेशन में 5% का छूट मिलेगा। जितना भी होगा उसमें आपको 5% का छूट मिलेगा। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको 3% का मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो इसके लिए 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में एनसीसी सर्टिफिकेट की सहायता से 2%, 3% और 5% मिलने के चांसेस हैं। आप अगर एनसीसी सर्टिफिकेट किए हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे। चलिए, अब अगला जो नेक्स्ट होगा, अब उसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे अप्लाई कैसे करना है, क्या उसके बाद कहाँ कहाँ सेंटर होगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि इसका जो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। चलिए, इस बार सिलेबस में भी काफ़ी लंबा चेंज किया गया। सिलेबस में क्या है? चेंज है। पहले का जो सिलेबस था उसमें होता था हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर। अरे आज जानते हैं कि पहले का सिलेबस, अभी का जो सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। अभी का जो सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिला के आपको 20 नंबर, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 40 मार्क का पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके लिए जो है जीके से जो है आप आर्ट और साइंस सभी विषयों से मिला करके जो पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपके 40 नंबर के होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स, आपको तो पता ही है कि मैथ पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाएंगे, तो मैथ पूछे जाएंगे 20 नंबर के, वो भी आपके 40 अंक होंगे। उसके बाद पार्ट डी जो आता है, आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का होगा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 80, और प्रत्येक 2-2 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना कितना नंबर का है, 2-2 नंबर का है। और इसके बाद आपका जो समय है, पहले मिलता था 90 मिनट, पहले कितना समय मिलता था 90 मिनट, वो अभी जो है आपको मिलेगा 60 मिनट। आपका समय क्या है, 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन पहले 100 मार्क्स पूछे जाते थे, सभी में 25, पहले 100 मार्क्स पूछे जाते थे पहले, लेकिन पहले 100 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है मात्र 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, न्यू सिलेबस के आधार पर, न्यू सिलेबस के आधार पर। ठीक है, अब जानते हैं कि इसके बारे में सबसे बड़ी बात यही है कि इसका तैयारी कैसे करना है। तो एसएससी जीडी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ के आप जीके जीएस का और हिंदी, जीके जीएस एंड हिंदी का तैयारी कर सकते हैं राजा जीएस रिसर्च सेंटर से जुड़ के। तो अब की जो बात है कि आपको समय बहुत ही कम, 60 मिनट ही मिलने वाला है, 1 आवर, कितना 1 घंटा ही आपको समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा, 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी 20 घटा गया है, 100 से 80 कर दिया गया है। ये न्यू सिलेबस है, क्या है आपका एग्जाम का न्यू पैटर्न है, क्या है ये जो है आपका एग्जाम का न्यू पैटर्न है, ये जो है आपका न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न, ये आपका न्यू पैटर्न है। ठीक है, नया सिलेबस। चलिए अब जानते हैं इसके आगे फॉर्म। अब सबसे बड़ी बात जो है कि आपका फिजिकल, अगर आप पीटी पास करते हैं तो आपके लिए जो फिजिकल होगा वो किस प्रकार से हो, उसको जानेंगे अब इसके बाद। तो आपको बता दें कि लड़कों के लिए जो है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है फिजिकल। अगर आप पीटी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि आप रनिंग में आपको कैसा करना है, तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में तय करना है। कितना में तय करना है, 5 किलोमीटर आपको रेस जो करना है, दौड़ना है, 24 मिनट में पूरा करना है मेल के लिए। उसके बाद फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, महिलाओं के लिए 1600 मीटर जो है वो आपको 8.5 मिनट में पूरा करना है, 8.5 मिनट में पूरा करना है महिलाओं के लिए। तो यही इसका है कि आप फिजिकल किस प्रकार से रनिंग करेंगे। तो लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है, और लड़की फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको पूरा करना है। इसके बाद इन बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं कि आपका हाइट कितना रहेगा। सबसे पहले जो बात है कि आप जो इस फॉर्म के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपका हाइट जो है वो मेल के लिए 170 कितना होना चाहिए, मेल के लिए 170 सेमी होना चाहिए। कितना, 170 सीएम होना चाहिए। देख रहे हैं, फीमेल के लिए 157 सीएम होना चाहिए। हम आपको, चलिए यहाँ पर हम आपको डिटेल से बताते हैं हाइट से संबंधित सभी जानकारी को। हाइट देखिए, मेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए कितना है, मेल
जनरल, ओबीसी और एससी के लिए आपका हाइट 170 सेमी होना चाहिए। तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है वो आपका कितना होना चाहिए, 170 सेमी होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एसटी से आते हैं, मेल हैं, मेल होने के बाद आप अगर एसटी है तो आपके लिए 162.5 cm ही आपको चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं कि फीमेल, मेल का हो गया। आप जानते हैं फीमेल के लिए 157 cm है। कितना है, 157 cm फीमेल के लिए हाइट है। और अगर आप फीमेल एसटी हैं, तो आपके लिए जो है 150 cm रखा गया है। कितना रखा गया है, 150 cm यानी cm रखा गया है आपका हाइट। अब जानते हैं अगला चेस्ट, क्या जानना है, हाँ अब जानते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट जो है मेल के लिए मेल के लिए चेस्ट आप लोगों को पता होगा कि 80 से 85 cm होना चाहिए। कितना, 80 से 85 cm सीना फुला के होना चाहिए। और मेल एसटी के लिए 76 से 80 cm कितना होना चाहिए, 76 से 80 cm। इसके बाद फीमेल के लिए जानते हैं, तो फीमेल में चेस्ट नहीं लगता है, फीमेल के लिए चेस्ट कोई आवश्यकता नहीं है। इसको देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको छोड़ते हुए कि मैं आपको सारी डिटेल्स शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूं। हाँ, अब सबसे पहले है कि आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, जो कोई भी आईडी कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट हो, जैसे कि आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी हो, यानी आपके पास कोई भी एग्ज़ाम आप यूनिवर्सिटी से हैं उसका भी आईडी होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो आपका लगा रहना चाहिए। और अगर आप सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 5% मार्क, एनसीसी बी के लिए 3% मार्क, उसके बाद और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% मार्क। ये सभी रूल लगाए गए हैं। इसमें ये सभी पोस्ट आते हैं। आप जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सभी पोस्ट आते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी। इसको ध्यान में रखेंगे कि आप इसी में से किसी पोस्ट में आप जा सकते हैं। अब जो है ये आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग इसको देख रहे हैं। चलिए, आप लोगों को शॉर्ट में बताने के लिए अब जो है सबसे पहले जो है कि फॉर्म भरने में, हाँ आप लोग फॉर्म कैसे भरे, देखिए सबसे पहले है कि आपके पास आधार कार्ड है तो एस करेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी, वोटर आईडी या आधार नंबर जो है उसका आईडी डालेंगे, आईडी नंबर जो है वो डालेंगे, नेम डालना है, वेरिफिकेशन नेम फिर से डालना है, आपको नेम चेंज करना है नहीं करना है नो करेंगे, न्यू नेम चेंज अगर कर दिए हैं तो वो डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, वेरीफाई फादर्स नेम फिर से करेंगे, मदर्स नेम, वेरिफिकेशन मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ, एडुकेशन बेस्ड, आपका मैट्रिकुलेशन, आपका जो एजुकेशन है वो आप किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ पर बिहार, सीबीएसई जो भी है आप जहाँ से है वो डालना है, वेरिफिकेशन एडुकेशन बोर्ड आप बिहार बोर्ड या सीबीएसई से है वो करना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है, फिर वेरिफिकेशन रोल नंबर आप 2014-16 जब भी पास किए हैं ईयर ऑफ पासिंग डालना है। इसी प्रकार से जेंडर आपको पता ही होगा, जेंडर मेल है तो मेल डालना है, फीमेल है तो फीमेल डालना है, वेरीफाई फिर करना है। इसका लेवल ऑफ एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको फॉर्म को भरना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं इसी प्रकार से इसको भरना है। ये है एसएससी जीडी के लिए सारे महत्वपूर्ण बातें। अब जो महत्वपूर्ण बात हम आपको शॉर्ट में बताने वाले हैं, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एसएससी जीडी ये जो है एसएससी जीडी, इसमें सबसे पहली जो बात है इसमें पोस्ट है। इसका जो इसमें पोस्ट कितना है, सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें पोस्ट कितना है। इसमें पोस्ट है 24,369। कितना पोस्ट है? 24,369। अभी जो बता रहे हैं आप लोग केवल इसको देखिए कि सारी शॉर्ट डिटेल्स बता रहे हैं। आपका जो इसमें फी लगेगा 100 रुपया लगेगा। फी कितना लगेगा? 100 रुपया जनरल ओबीसी के लिए। बाकी SC ST और फीमेल के लिए SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल, ऑल F लिख देते हैं, और फीमेल के लिए 1 भी रुपया फी नहीं है। ठीक है, 1 भी रुपया फी नहीं है। अब जानते हैं कि आवेदन शुरू कब से है। तो आवेदन आपका जो शुरू है, आवेदन शुरू जो है आपका वो 27/10/2022 से शुरू हो चुका है। कब से? 27/10/2022 से आवेदन शुरू हो चुका है। और इसका लास्ट डेट, अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि वो कितना है? 30/11/2022 तक। कितना तक है? 30 तारीख 11वां महीना 2022 तक आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट पे करने का, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं, आपका पेमेंट फंसा हुआ है, तो आप 1/12/2022 तक 1/12/2022 तक क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम कब होगा, एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी इसके लिए जो जानकारी है वो है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में होगा। कब होगा? जनवरी 2023 में होने की पूरी संभावना है। कब? जनवरी 2023 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो होने की पूरी संभावना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। एसएससी जीडी इसका सिलेबस क्या है, अगर आप नया वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आज ही आपको जीडी के लिए सिलेबस पर एक और वीडियो मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।